10,000 रुपए तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। तो वहीं किसानों को अब 2 लाख तक के लोन के लिए किसी भी प्रकार की गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही तकरीबन 12 बदलाव आज से होने जा रहे हैं। तो क्या है ये बदलाव, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस रिपोर्ट में समझाते हैं। साल 2025 में 12 अहम चीजों में बदलाव हो रहे हैं। इनमें कुछ सहूलियतें हैं, कुछ बंदिशें, तो कुछ जानने के लिहाज से जरूरी। क्या है वो बदलाव, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। यूपीआई पेमेंट की लिमिट दुगुनी होगी। फीचर फोन से यूपीआई इस्तेमाल करने वाले लोग 1 जनवरी से 10,000 रुपए तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। किसी भी बैंक से निकालें पेंशन। पेंशनर्स 1 जनवरी से देश के किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। इसके लिए अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। अभी जिस बैंक और ब्रांच में खाता है वहीं से पेंशन ले सकते हैं। किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए। किसानों को 1 जनवरी से बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने दिसंबर में ये ऐलान किया था। अभी किसानों के लिए बिना गारंटी के लोन की लिमिट 1,60,000 रुपए है। कॉलिंग के लिए अलग रिचार्ज। टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस प्लस एसएमएस पैक का ऑप्शन देना होगा। जो यूजर डेटा नहीं चाहते उनके लिए नया पैक सस्ता होगा। अभी जो लोग कॉलिंग के लिए फोन इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी डेटा रिचार्ज कराना होता है। कारें, कमर्शियल गाड़ियां महंगी होंगी। मारुति, हुंडई, टाटा, किया और एमजी की गाड़ियां 1 जनवरी से महंगी होंगी। बाइक और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतें भी 2-3% बढ़ेंगी। वजह है कंपनियों ने गाड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की लागत बढ़ने की दलील दी है। फोन पुराना तो व्हाट्सएप नहीं। व्हाट्सएप 1 जनवरी से एंड्रॉइड 4.4 किटकैट और उसके पहले वाले वर्जन पर काम नहीं करेगा। वजह है कि मेटा एआई फीचर एंड्रॉइड 4.4 या अपडेट वर्जन पर ही काम करता है। प्रदूषण नियम कड़े होंगे। गाड़ियों का प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 1 अप्रैल से कड़े एडमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज 7 यानी कि BS7 लागू होंगे। अभी 1 अप्रैल 2019 से भारत स्टेज 6 या BS6 नॉर्म्स लागू हैं। क्रिकेट में 2 बड़े बदलाव होंगे। आईपीएल में कैप्टन कोहली की वापसी होगी। वो फिर आरसीबी की कप्तानी करेंगे। अभी साउथ अफ्रीका के डुप्लेसी कप्तान थे। टेस्ट टीम के कप्तान रोहित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे। टीम को नया कप्तान मिलेगा। 5वीं 8वीं में फेल तो प्रमोट नहीं होंगे। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म होने से 5वीं और 8वीं के फेल स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। उन्हें 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा। अभी 10वीं से पहले तक फेल स्टूडेंट भी अगली क्लासेस में पहुंच जाते थे। कोचिंग में 16 साल पर ही एंट्री। कोचिंग सेंटर्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। भ्रामक विज्ञापन पर भी जुर्माना लगेगा। अभी उम्र और विज्ञापन को लेकर नियम तय नहीं थे। सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। भारत में पढ़कर विदेशी डिग्री। विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री भारत में पढ़कर ही ले सकेंगे। इंडिया और फॉरेन यूनिवर्सिटी साझा कोर्स शुरू कर सकती हैं। इसके लिए पढ़ाई फिजिकल क्लासरूम में होगी। अभी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए विदेश जाना होता था। अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। सीआईएसएफ और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट और एज लिमिट में भी छूट मिलेगी। अभी 25% अग्निवीरों को सेना की नियमित सर्विस में लेने का नियम है। इसके अलावा ये बदलाव भी संभव है। टैक्स, इनकम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में बदलाव और नई योजनाओं की घोषणा 1 फरवरी को बजट में होती है। ये 1 अप्रैल से लागू होंगे। सेविंग जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर की पहली तारीख को तिमाही के लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट स्कीम की ब्याज दरें जारी की जाती हैं। यूटिलिटी हर महीने की 1 तारीख को डोमेस्टिक और कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए दाम जारी होते हैं। बहरहाल साल की शुरुआत से ही ये बदलाव देश के लोगों के जीवन में आने वाले हैं। उम्मीद यही है कि इन बदलाव से लोगों की जिंदगी बेहतर बने। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राम की नगरी अयोध्या धाम, जहां इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जहां से सरयू घाट पर संध्या आरती की जा रही है। 2024 के आखिरी दिन
सरयू घाट पर संध्या आरती की ये तस्वीर खास है क्योंकि यही वो साल है जब प्रभु श्री राम अपने नगर अयोध्या में पधारे। पीछे देखो मंदिर बना रहे हैं उसी में चला रहे हैं। एक फोटो ले लेंगे, वीडियो ले लो, आप ले लेंगे, हम ले लेंगे। देखिए अयोध्या के सरयू घाट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर संध्या आरती हो रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। इस लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा अयोध्या के सरयू घाट से। सरयू घाट पर संध्या की आरती की जा रही है और 2024 के आखिरी दिन सरयू घाट पर संध्या आरती की तस्वीरें अपने आप में खास भी हो जाती हैं और अहम भी हो जाती हैं कि ये वही साल है जब प्रभु श्री राम अपने नगर अयोध्या में पधारे थे। तो अयोध्या से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सरयू घाट की संध्या आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। 2024 के आखिरी दिन सरयू घाट पर संध्या आरती की तस्वीरें। वैसे तो हर रोज यहाँ पर इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन आज का दिन 2024 के आखिरी दिन के लिहाज से काफी अहम भी है क्योंकि कल 2025 की नए साल की शुरुआत हो रही है और आज 2024 का आखिरी दिन है और 2024 के आखिरी दिन सरयू घाट पर संध्या की आरती की तस्वीरें अपने आप में काफी खास है। ये तस्वीरें यहाँ पर बड़ी संख्या में सरयू घाट पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। अयोध्या जहाँ पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए और आज साल का आखिरी दिन है। कल नए साल की शुरुआत हो रही है और आज 2024 के आखिरी दिन सरयू घाट पर संध्या आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा अयोध्या से। और अब आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं साल के आखिरी सूर्यास्त की। 2024 का आज आखिरी दिन।